सावन शिवरात्रि व्रत कथा। धार्मिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो जंगल में जानवरों का शिकार करके अपना घर चलाता था। शिकारी के ऊपर साहूकार का बहुत कर्ज था, लेकिन कर्ज न चुका सकने के कारण क्रोधित साहूकार ने उसको बंदी बना लिया। जिस दिन साहूकार ने उसे बंदी बनाया वह शिवरात्रि का दिन था। बंदी रहते हुए शिकारी शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को एक दिन का समय दिया और कर्जा चुकाने के लिए छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढते हुए बिता दिया। ऐसे ही शाम निकल गई और रात हो गई। इसके बाद वो रात बीतने के इंतजार में बिल्व पत्र का जो वृक्ष होता है उस पर चढ़ गया। इसी पेड़ के नीचे शिवलिंग था। बिना जाने शिकारी इस बिल्व पत्र तोड़कर नीचे की तरफ गिरा रहा था, जो कि संयोग बस शिवलिंग पर गिर रहे थे। इससे उसका जो व्रत था वो पूरा हो गया। पूरी हुई प्रथम पहर की पूजा। शिकार की तलाश में घूमते हुए चित्रभानु को तालाब के किनारे एक गर्भिणी हिरनी दिखाई दी, जो कि बच्चे के जन्म देने वाली थी। वो दिखाई दी जो पानी पीने के लिए आई थी। उसका शिकार करने के लिए उसने धनुष बाण निकाला। उस हिरणी ने चित्रभानु को देख लिया। इस पर उस हिरणी ने कहा कि उसके प्रसव का समय है, तुम दो जीव की हत्या करोगे, यह सही नहीं है। हिरणी ने शिकारी से वादा किया जब उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तब वो खुद आएगी, तब वह उसका शिकार कर सकता है, लेकिन अभी उसे जाने दे। शिकारी ने उसकी बात मान ली और जाने दिया। इसके बाद प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते समय कुछ शिवलिंग पर कुछ और बेलपत्र गिर गए। ऐसे में चित्रभानु से अनजाने में शिव की प्रथम पैर की पूजा भी हो गई। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करते करते पूरा दिन रात निकल गए थे। अब दूसरे पहर की पूजा कैसे हुई वो बता रही हूँ आपको। कुछ देर बाद शिकारी को एक और हिरनी दिखी। उसे देखकर शिकारी बहुत खुश हुआ और शिकार करने के लिए तैयार हो गया। हिरनी ने उससे निवेदन किया कि वे कुछ ही देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई है। मैं अपने प्रिय को ढूंढ रही हूँ। मैं एक कामातुर हिरनी हूँ। जैसे ही मुझे मेरा पति मिल जाएगा वैसे ही मैं आ जाऊंगी। रात का आखिरी पहर बीतने ही वाला था। इस बार भी चित्रभानु से बिलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इससे दूसरे पहर की पूजा भी हो गई। इस प्रकार चित्रगुप्त ने दूसरे पहर की पूजा की। भगवान शिव की कृपा से दो पहर की पूजा पूरी हुई। भगवान की कृपा से उसकी पूजा सफल होती जा रही थी। अब तीसरे पहर की पूजा का समय हो गया था। दो शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीतने को था कि तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे देख धनुष पर तीर चढ़ा दिया। वो तीर छूटने ही वाला था कि मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। दो शिकार को खोकर शिकारी चिंता में पड़ गया कि अब दोबारा से ये हिरनी मुझसे प्रार्थना कर रही है कि मुझे छोड़ दो। लेकिन उसके मन में रात्रि जैसे जैसे बीत रही थी, भगवान शिव की आराधना कर रहा था। दो शिकार पहले ही छोड़ चुका था। उससे उस हिरनी के ऊपर दया आ गई। उससे नहीं मारा गया उस हिरनी को, और उसके वायदे पर उसने विश्वास किया और इस हिरनी को भी छोड़ दिया, क्योंकि उसने कहा था मैं बच्चों को अपने उसके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी और मैं अपने आप को सौंप दूँगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। इस प्रकार से जब हिरनी चली गई तो इस प्रकार उसकी 3 पहर की पूजा समाप्त हुई है। भगवान शंकर जब कृपा करते हैं भगवान शिव, तो व्यक्ति के लिए साधन भी वैसे ही जुट जाते हैं और भगवान ऐसी परीक्षा लेते हैं कि अपने भक्त की के देखते हैं कि ये कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अब वो शिकार चला गया था। शिकार न पाने के कारण परेशान होकर पेड़ पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह से उसके तीसरे पहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई थी। ऐसे पूरा हुआ उसका व्रत। पूरी रात इंतजार करने के बाद सुबह शिकारी को एक हिरण दिखा। उसने निश्चय किया कि वो उसका शिकार अवश्य करेगा। शिकारी ने प्रत्यंचा चढ़ा ली। इस पर हिरण ने कहा, अगर उससे पहले आई 3 हिरनियों और उनके बच्चों का शिकार उसने किया हो तो उसका शिकार भी कर ले, जिससे उसे उनके वियोग में दुखी न होना पड़े।
अब शिकारी ने कहा कि मैंने तो उन तीनों हिरनियों का और बच्चों का शिकार नहीं किया। तो फिर वो उसने प्रार्थना करी कि वो मुझे भी छोड़ दे। यह सुनकर शिकारी ने उस हिरन को रात भर का घटनाक्रम बताया। तब हिरन ने कहा वो तीनों हिरनियाँ उसकी ही पत्नी हैं और वो मुझे ही ढूंढ रही हैं, मेरे ही मिलने का इंतजार कर रही हैं। हिरन ने शिकारी से कहा जिस तरह से तीनों हिरनियाँ प्रतिज्ञाबद्ध होकर यहाँ से गई हैं, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। हिरन ने कहा कि जिस तरह उसने विश्वास कर हिरनियों को जाने दिया उस तरह मुझे भी जाने दे। प्रार्थना कर रहा है दीन दुखी बनकर, हाथ जोड़कर एक हिरन, एक मृग, एक शिकारी से प्रार्थना कर रहा है कि मेरा जीवन छोड़ दो। वो तीन हिरनियाँ तुमसे अपना जीवन देने के लिए कहकर गई हैं, वो जरूर आएंगी। अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो कैसे धर्म का पालन करेंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि बच्चों को सौंप कर आएंगी। इस प्रकार शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। शिकारी के इस प्रकार जाने अनजाने में ही उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था। उसके हाथ से धनुष छूट गया। उसने मृग को जाने दिया। थोड़ी देर में हुआ मृग परिवार सब परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हुआ, किंतु जंगली जानवरों की ऐसी सत्यता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि महसूस हुई। उसने मृग परिवार को जाने दिया और अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा लिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन दिए और सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया।